तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को आकाश ने भेजा है। क्वेश्चन बोल रहा है ए लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास कैपिटल एम दैट इज इक्वल टू 5.99 kg is hanging from two long massless cords. A bullet of mass small m that is equal to 10 gram is fired into the block and gets embedded in it. भाई ये आपका जो है वुड का ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल एम और इसके अंदर जो है एक बुलेट जो है इम्बेड करेगी। जब उसको फायर करेंगे तो बुलेट इम्बेड करेगी। बुलेट का जो मास है स्मॉल एम है और बुलेट जो मूव कर रही है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, इसके बाद द ब्लॉक प्लस बुलेट देन स्विंग अपवर्ड। जैसे ही बुलेट इस ब्लॉक में जाएगी तो ब्लॉक प्लस बुलेट ये ऊपर की तरफ क्या करेंगे, स्विंग करेंगे, जैसे कि आपको डॉटेड पोर्शन से दिख रहा है। Their center of mass rising a vertical distance h is equal to 9.8 सेंटीमीटर। मान लो इनका सेंटर ऑफ मास मैंने सेंटर में बनाया और वो सेंटर ऑफ मास जो है थोड़ा सा राइज करेगा, कितना 9.8 सेंटीमीटर तक राइज करेगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। यहां पर लेट से ये सेंटर ऑफ मास मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, इसके बाद मास राइजिंग ए वर्टिकल डिस्टेंस h is equal to 9.8 सेंटीमीटर बिफोर दी block plus bullet pendulum comes momently to rest at the end of its arc। मान लो ये आर्क बना और यहां पर क्या आ गया, ये रेस्ट पर आ जाता है ये सिस्टम। जब ये सिस्टम रेस्ट पर आएगा तो यहां से ग्राउंड से यहां तक की हाइट जो है 9.8 सेंटीमीटर है। द स्पीड ऑफ द बुलेट जस्ट बिफोर कोलिजन इज। जब ये बुलेट ट्रेवल कर रही थी और इस वुड के ब्लॉक में जब एंटर करेगी, हिट करेगी, उससे पहले जो बुलेट की वेलोसिटी है या स्पीड है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है। जब भी इस तरह का कोई भी सवाल आता है, भाई ये तो कोलिजन का सवाल है, ये आपको पता है, तो कोलिजन में कौन कौन सी चीजें कंजर्व रहती हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगाते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लगाते हो। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है। सॉल्यूशन इसलिए किया है ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, ताकि आप जो है, आपको आदत है तुरंत सॉल्यूशन ढूंढने की, तो इसीलिए यहां पर मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। बट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आपको पता है जब भी कोलिजन होता है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगाते हो। तो एज पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हम देखेंगे मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो कोलिजन से पहले ये दोनों एक अलग अलग पार्टिकल थे। अगर बुलेट की बात करें, इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है, कैपिटल M वुड का जो ब्लॉक है वो, और इसकी वेलोसिटी क्या है शुरुआत में 0। तो यहां पर आप देखेंगे स्मॉल m इंटू वी प्लस कैपिटल M इंटू 0, क्योंकि ये रेस्ट में है। जब कोलिजन हो जाएगा, कोलिजन होने के बाद ये जो है बुलेट इस ब्लॉक के अंदर क्या हो जाएगी, एम्बेड कर जाएगी, घुस जाएगी। तो ये टोटल मास की तरह काम करेगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब ये पूरा सिस्टम जो है v वेलोसिटी से जो है ट्रेवल कर रहा है। यहां पर इन दोनों को आप देख सकते हो, ये वेलोसिटी मैंने कैपिटल वी बनाई है और ये जो है थोड़ी सी टेढ़ी वी बनाई है ना, घुमा दिया है वी को। तो यहां आपको ध्यान रखना है ये वेलोसिटी कौन सी और ये वेलोसिटी कौन सी है। अब यहां पर अगर आप कैपिटल वी निकालोगे तो आप ये फॉर्मूला लिख लोगे। इसके बाद आपको स्मॉल एम पता है, कैपिटल एम पता है, स्मॉल एम पता है, बट ये घुमावदार वी जो है ये नहीं पता। ये घुमावदार वी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अब यहां पर आप फंस जाओगे। अभी जो घुमावदार v है, यानी कि जो टेढ़ी मेढ़ी v है, ये कैसे आप कैलकुलेट करने वाले हो। ये किसकी वेलोसिटी है, जब ये बुलेट और ब्लॉक एक सिस्टम में बन जाते हैं, पूरे इम्बेड हो जाते हैं, तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, यहां से जब ये मूव करेगा। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली ये वेलोसिटी यहां पर है, इस पॉइंट पर, जब यहां पर ये मूव करना शुरू करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस केस में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं। क्यों लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, भाई जब ब्लॉक और बुलेट ये पूरा एक सिस्टम यहां बन गया, अब ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे राइज कर रहा है। जब ये राइज करेगा तो कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी में चेंजेस आएंगे। भाई आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। जब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। ठीक है, तो आप यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेंगे। मान लीजिए ये हमारी रेफरेंस लाइन है, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, फाइनल हो गया। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब लगाएंगे इस पूरे मोशन के दौरान, तो यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी जो हम इक्वेट कर देंगे।
हम जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो आपको यह पता है इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन है जो ग्राउंड पर है, मतलब मैंने इसको रेफरेंस लाइन मान लिया। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है जी, हाइट जीरो है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहां पर पूरा सिस्टम जो उसका मास है वो कितना है, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो हाफ इंटू मास इंटू जो घुमावदार वेलोसिटी है वो v स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट पर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये मोमेंटली थोड़ी देर के लिए क्या आता है, रेस्ट में आता है, तो काइनेटिक एनर्जी तो हो गई जीरो। तो आगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी इंटू एच। तो यहां से आप इस v को निकाल सकते हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी v है, v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2gh। तो यहां से v आ गया स्क्वायर रूट में 2gh। तो यहां से हमने लिखा 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8, ठीक है जी, और हाइट कितनी है इसकी 9.8 सेंटीमीटर, ये रखा। 9.8 का ये पॉइंट हटाया तो क्या आ गया, ये सेंटीमीटर में था ना, तो हमने क्या किया है, सेंटीमीटर में था तो इसको हमने जब मीटर में करेंगे तो 100 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और एक डेसिमल ये हटा, एक डेसिमल ये हटा, तो ये 100 आ गया। ठीक है भाई, समझ में आया भाई। 2g, जी की वैल्यू 9.8 और ये h क्या है 9.8, दोनों डेसिमल में है। चूंकि ये सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने 100 से डिवाइड किया, फिर ये दोनों डेसिमल हटा तो ये 100 आ गया। यहां से v की वैल्यू हो गई 98/100 इंटू √2। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको तो कैपिटल v निकालना है। अगर हम कैपिटल v निकाल पाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो कैपिटल v निकालने के लिए स्मॉल v की वैल्यू यहां रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। स्मॉल m आपका हो गया 0.010, ठीक है जी, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, केजी में। ये आपका किस में था, ग्राम में, 10 ग्राम, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया है, पहुंच जा भाई, ये आ गया 0.010 प्लस 5.99 डिवाइडेड बाई स्मॉल एम दिस वन इंटू जो वेलोसिटी थी 98/100 इंटू √2। यहां से सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 831.432। ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी बुलेट की जस्ट बिफोर द कोलिजन विद द ब्लॉक। तो उम्मीद करता हूं यहां पर आपको जो भी डाउट था इस क्वेश्चन के अंदर, वो डाउट आपका जो है सॉल्व हो गया। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप जो है इंस्टाग्राम पर भी हमें भेज सकते हैं अपना डाउट, हम आपके डाउट का सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। देखिए, हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे TW में पढ़ते हो, TMC में पढ़ते हो, या अड्डा में पढ़ते हो, चड्डा में पढ़ते हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई डाउट है और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बस आपको इतना करना है, अपना फोन उठाना है और अपने फोन में ये नंबर जो है टाइप करना है व्हाट्सएप पर, और वहां पर अपने डाउट को भेज देना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। बहुत सारे जो बच्चे जो हैं ऑलरेडी अपने डाउट पूछ रहे हैं और इसके लिए कोई फीस नहीं है। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा, वो डाउट अगर क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।